हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल सेमी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 यानी नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो खास करके मैट्रिक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से बहुत सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं और आज जो हम लेकर के आए हैं वो है जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रोपिज्म। एक सवाल है इसमें, जलानुवर्तन क्या है, इसे एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें ताकि हम आपको अच्छे ढंग से इसे समझा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जलानुवर्तन है क्या। जलानुवर्तन नाम से ही स्पष्ट है कि जल की ओर परिवर्तन, यानी जल की ओर, जिस दिशा में जल हो अगर उसी दिशा की ओर अगर कोई चीज अनुक्रिया करता है तो उसे हम जलानुवर्तन कहते हैं। चलिए हम इसको बढ़िया अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए, पौधे की बहुत सारी भाग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन जब पौधे का कुछ भाग जल की ओर गति करता है, जैसे जिस ओर जल है, नमी है, अगर उस ओर गति करता है तो उसे हम जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एक पौधा है तो पौधा की जो जड़ें हैं वो किस दिशा में जाती हैं? नमी की ओर, जल की ओर। तो जो जड़ का भाग, जो पौधे का भाग है जड़, वो जल की ओर गति करता है। तो जब पौधे का कोई भी भाग जब जल या नमी की ओर गति करता है तो उसे हम जलानुवर्तन गति कहते हैं। चूंकि यह जल की दिशा में गति करता है, इसे धनात्मक जलानुवर्तन गति भी कहते हैं। और जलानुवर्तन एक दिशिक गति है क्योंकि यह एक ही दिशा में गति करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जलानुवर्तन क्या है, कि जब पौधे का कोई भी भाग जल या नमी की दिशा में गति करता है या बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं जलानुवर्तन। तो आप कहिएगा कि चलिए भाई अच्छे ढंग से समझ में नहीं आया, तो हम इसको एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। सवाल भी कहता है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि जलानुवर्तन क्या है या पौधे में जलानुवर्तन गति होती है। तो चलिए इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए हम दो गमला लेते हैं। चलिए दो गमले लेते हैं, एक ए और एक बी। एक गमले को नाम रखते हैं ए और एक को रखते हैं बी, और दोनों में मिट्टी भर देते हैं। चलिए ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है, ब्लू कलर, ये आपकी मिट्टी है, यानी कम से कम 2/3 भाग गमले में मिट्टी को भर देते हैं और पानी डालकर उसे नम बना देते हैं। दोनों में पानी डाल देंगे और दोनों में पानी डाल करके उसको नम बना देंगे। अब उसके बाद दोनों गमले के दोनों छोर पर किनारे सेम का बीज रखेंगे, बीज रख देंगे इधर भी और इधर भी। अब इसमें दोनों में पानी डालेंगे और कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। जब कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि जो सेम का बीज है वो जब अंकुरित हो जाता है, देखिए जब उसमें से अंकुरन हो जाता है तो स्वाभाविक है कि जब अंकुरन होगा तो नीचे जड़ नीचे की ओर गति करेगा। तो सबसे पहले दो गमले लिए, दोनों में सेम का बीज लगा दिए, मिट्टी में पानी डाल दिए। अब कुछ दिनों तक हम ऐसा करेंगे तो सेम का बीज अंकुरित हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो बी वाला बर्तन है, बी वाले बर्तन में बीच में एक दूसरा गमला छोटा सा अंदर की ओर दबा देंगे। देखिए एक दूसरा गमला बीच में हम डाल दिए और इसके अंदर पानी भर दिए। उसमें मिट्टी नहीं भरेंगे, उसमें क्या करेंगे, पानी भर देंगे। तो देखिए जो रेड कलर से भरा हुआ है वो आपका पानी है, तो इसमें पानी भर देंगे। और जो गमला लेंगे छोटा सा, उसके दोनों किनारे पर
छेद कर देंगे। ये छिद्र युक्त होना चाहिए ताकि जब पानी उसमें जाए तो आसानी से दोनों ओर गीला कर दे। अब क्या करेंगे कि अब कुछ दिनों तक, अब इसमें तो पानी है और इसमें भी पानी है, अब कुछ दिनों तक हम छोड़ देंगे, या अगर हम चाहें तो ए वाले में हम पानी डाल सकते हैं। जब कुछ दिन हम ऐसा करते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जब ए वाले बर्तन में से, ए वाला जो गमला है उसमें से इसकी जड़ें निकालते हैं, सेम के बीज को ऊपर खींचते हैं, तो देखते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं सीधी हैं। क्यों सीधी हैं? क्योंकि ये पूरे जगह में, गमले में एक समान पानी था और नमी एक समान होने के चलते उसकी जड़ें सीधे की दिशा की ओर गति की, क्योंकि उसे पानी चाहिए और पानी पूरे जगह है तो वो सीधी दिशा में गमन की। लेकिन जब बी वाले गमले में से हम सेम के बीज को, अंकुरित भाग को निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं, देखिए इस तरफ मुड़ी हुई है, तिरछी दिशा में मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमी इधर नहीं, नमी उस जगह पर थी जहां पर गमले में से पानी रीस कर आसपास के भाग को नम बना दिया था। तो भैया यहां पर तो नमी है, तो यहां काहे लिए जाएगा? यही जे बेचारा घूम जाता है, यहीं पर घूम करके और नमी धारण कर लेता है। तो जब पौधे की जड़ें जल की दिशा में घूम गई तो इसमें क्या हुआ? धनात्मक जलानुवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार पौधे में जलानुवर्तन गति होती है। और पौधे के किस भाग में होती है? जड़ वाले भाग में। अब हम समझ गए होंगे कि पौधे में जलानुवर्तन क्या है और जलानुवर्तन किस प्रकार होता है। अगर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं कि एक प्रयोग कैसे करेंगे। दो गमले लेंगे, ए और बी नाम रखेंगे, दोनों में मिट्टी डालेंगे, दोनों में पानी डालेंगे और दोनों के किनारे एक सीम के बीज को रखेंगे और उसमें पानी डाल करके जब तक वो अंकुरित ना हो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद उस दूसरे गमले में एक दूसरा पानी से भरा हुआ गमला डाल देंगे और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि सेम के बीज की जड़ें नमी दिशा में घूमी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे में जलानुवर्तन गति होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि जलानुवर्तन क्या है और जलानुवर्तन के लिए प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम फिर अगला वीडियो आप तक बड़ी आसानी से हम भेज सके। तब तक के लिए जय हिंद।